जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। और बाय द वे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इंट्रोडक्शन के सेशन को देख लिया होगा, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं देखा तो ऊपर जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके आप इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? चेक द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 में ही 8 प्रॉब्लम दी है, अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और हमको सिर्फ बताना क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब मेरे को सबसे पहले बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हमने समझा था, इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसमें आप लोगों को क्या बताना था कि भाई कोई भी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में निकालना है और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझो क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सबसे पहले यहाँ तो x को मैं a मानता हूँ और 1 को मैं b मानता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तो सभी को पता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या है हमारे पास? a का स्क्वायर मतलब क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 है तो 2 लगाओ। a की वैल्यू क्या है आपके पास? x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, इनटू b की वैल्यू क्या है? 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल लगा दो। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 2x है, 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2x बस होगा। अब देखो ये 2x RHS में है, ये आ जाएगा LHS में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2x और माइनस में 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब सारी RHS की वैल्यू को हमने LHS में ले लिया, तो इसके साइन कन्वर्ट हो गए। तो ये माइनस में था तो यहाँ पे ये प्लस में हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो इसको सॉल्व कर देंगे, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या बचेगा? ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 7, 1 प्लस 6 क्या होगा? 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है और इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ठीक है, इसके आंसर में लिख लेना, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम देखेंगे सेकेंड वाला प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सेकेंड वाला है, तो अब सेकेंड को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये देखो ये लिखा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखो ये तो लिखा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, देखो इस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगा। ठीक है, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा। तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो माइनस का 6, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, माइनस तो माइनस लग गया, ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 2x हो जाएगा। अब ये सारी RHS की वैल्यू को LHS में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में 6 है तो हो जाएगा प्लस में 6, ये प्लस में 2x है तो माइनस में 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमने सारी RHS की वैल्यू को LHS में ले लिया और इनके साइन क्या हो गए? आपके चेंज हो गए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपके पास? x स्क्वायर तो लिखा रहेगा, देखो ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन लगता है माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x और 2x 4x हो जाएगा।
ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाओ, 6 है तो 6 लगाओ, इज इक्वल टू 0 लगाओ। ठीक है, अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं आपके पास? तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही छोटा है, बस आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब यहाँ पे देखो हम लोग थर्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखो हमारे पास थर्ड वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या है, इस एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, इस -2 का मल्टीप्लाई भी पूरे के साथ होगा। तो हम इसको लिख देंगे एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x + 1 के साथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? -2 है तो यहाँ पे लगाओ -2, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, मतलब x + 1 के साथ होगा। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल लगाओ। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे कर दो, इस x का मल्टीप्लाई x + 3 के साथ हो जाएगा। ठीक है, x + 3 -1 का मल्टीप्लाई भी x + 3 के साथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है ताकि मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कर दो मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x², प्लस है तो प्लस लगाओ, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो केवल x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाओ, -2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल है तो इक्वल लगाओ। अब यहाँ पे भी सॉल्व करो, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाओ, x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो यहाँ तो केवल x बस बचेगा, माइनस और प्लस क्या होगा? -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो सिर्फ 3 बस बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देख लो इसको आगे सॉल्व कर लो। यहाँ पे अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² है तो यहाँ पे लिख लो x²। ठीक है, फिर क्या है? +x और यहाँ पे -2x है। ठीक है, तो -2x से एक x चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? केवल माइनस का x बचेगा, और ये -2 लिखा है तो यहाँ पे -2 लिख दो। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल लगाओ। फिर क्या है? यहाँ पे देखो x² है तो यहाँ पे भी x² लिख दो। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 3x और माइनस का x, मतलब 3x से एक x जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा प्लस का 2x। ठीक है, प्लस का 2x, -3 है तो यहाँ पे -3 लिख दो। ठीक है, अब हमको पता है इस सारी वैल्यू को हमको इस साइड लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस में x माइनस का 2, ये सारी वैल्यू तो लिखी रहेगी। अब देखो जब RHS से जब कोई भी वैल्यू LHS में आएगी तो साइन तो बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में x है, ये प्लस में x² है तो माइनस में x² हो जाएगा, ये प्लस में 2x है तो माइनस में 2x हो जाएगा, ये माइनस में 3 है तो प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस में x², ये माइनस में x², ये तो कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? माइनस में x है और माइनस में 2x, मतलब माइनस में 3x हो जाएगा, -x और -2x -3x हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा? -2 और +3, मतलब +3 से -2 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। अब ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त क्या है कि भाई सबसे मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है क्या? नहीं है, यहाँ तो मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो? माइनस का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 3x, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। चाहे जो ये भी आंसर है, ये भी आंसर, जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो आई होप सो कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 4th वाला प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो आपको तो पता है इस x का मल्टीप्लाई इसके पूरे के साथ हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स x का मल्टीप्लाई
2x प्लस 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -3 है तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। इस -3 का मल्टीप्लाई भी इस 2x प्लस 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल लगाओ, x का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई x के, इसको पूरा लिख दो, है ना, x प्लस 5 ये लिख दिया। अब सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई आप लोग, तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो प्लस x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाओ। 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई +1 के साथ होगा तो -3 हो जाएगा। इक्वल है तो इक्वल लगाओ, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाओ, x का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो सॉल्व कर दो आगे, तो 2x स्क्वायर, देखो यहाँ पे 6x में से एक x चला जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3x, 3 है तो 3 लिख दो, ठीक है। अब क्या है, ये RHS में वैल्यू है, ये आएगी LHS में तो साइन बदल जाएंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस का 5x, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व, इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे केवल x स्क्वायर बस बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास -5x है और यहाँ पे हमारे पास -5x है, तो -5 और -5 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट नंबर है 3 हमारे पास, तो प्लस में 3 है तो 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इस फॉर्म में लिखा है ना ये, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर में हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपके पास आंसर। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। तो इसको सुधार लेना जरा आप लोग, तो ये -3 होगा, मतलब ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -3, क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 5 को। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 5th प्रॉब्लम है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, आपको तो समझ में आने लगे होंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, देखो 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 2x और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x -3, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या -1, तो यहाँ पे लिखो माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ होगा तो x -3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल लगाओ, अब इस x का मल्टीप्लाई x -1 के साथ होगा तो x का मल्टीप्लाई x -1 के साथ होगा। +5 है तो यहाँ पे +5 लिखो, इसका मल्टीप्लाई भी x -1 के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब सारे का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई जब x के साथ करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। 2 का मल्टीप्लाई जब -3 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो -x हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे भी कर दो, x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का x, प्लस है तो प्लस लगाओ, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 5x, 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 5, ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करो आगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर -6 और -1 हो जाएगा माइनस का 7x, ठीक है। +3 है तो +3 लगाओ, इक्वल टू x स्क्वायर तो लिखा है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो प्लस का 5x और माइनस का x हो जाएगा, मतलब 5x से एक x जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 4x, ठीक है, और माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लगाओ। अब आगे सॉल्व कर दो, तो 2x स्क्वायर -7x, ठीक है, प्लस का 3
ये तो लिखा है तो लिख दिया हमने। अब ये देखो RHS में है सारी वैल्यू, अभी आएगी LHS में, तो सभी के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस का एक, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 4x है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4x, ये माइनस का 5 है तो हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। मतलब अभी RHS में था, अभी आ गए हमारे पास LHS में। अब सबको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे देखो माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस का x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर जाएगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का 7x है और यहाँ पे माइनस का 4x है, तो -7 और -4 हो जाएगा हमारे पास -11x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस का 3 और प्लस का 5, दैट मीन्स 8 हो जाएगा। 3 और 5 कितना होगा, 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो 2 है हमारे पास वेरिएबल की, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 6 नंबर की प्रॉब्लम है, तो क्या है प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉब्लम दी है। तो देखो प्रॉब्लम देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो आप लोगों ने क्लास 9th में भी यूज किया होगा। तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, देखो जैसे ये यहाँ पे a है, x को हमने a मान लिया और 2 को हमने मान लिया b, तो आप लोगों के पास आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास ये तो लिखा रहेगा, पूरी वैल्यू LHS की लिखी रहेगी, तो क्या है LHS की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल लगा दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे ये आइडेंटिटी के साथ, तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, x है, दैट मीन्स x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाओ, b का स्क्वायर है, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 लगाओ, इनटू लगाओ, a की वैल्यू क्या भैया आपके पास x है, तो x हो जाएगा इनटू, b की वैल्यू क्या आपके पास 2 है तो 2 लगाना है। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू -2 नहीं लगाना है, क्योंकि आपने माइनस का फॉर्मूला ही रखा है, इसलिए b की वैल्यू क्या रखना है, सिर्फ 2 बस रखना है, -2 नहीं रखना है। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो लिखा रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2 जा कितना होगा 4, x है तो x हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो, आगे क्या हो जाएगा कि ये पूरी RHS में वैल्यू है, ये आएगी LHS में, तो साइन बदल जाएंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये RHS में है वैल्यू, ठीक है, अब आएगी LHS में। ठीक है, इस साइड आएगी ना इक्वल के, तो साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स ये प्लस में एक्स स्क्वायर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 4 है तो यहाँ पे माइनस में 4, और माइनस में 4x है तो यहाँ पे प्लस में 4x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आगे सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो कट गए। ठीक है, ये प्लस का 3x और ये प्लस का 4x, दैट मीन्स ये हो गया 7x। ठीक है, और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1, दैट मीन्स माइनस का 3 आ गया इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लोग मैच करो भाई, x की पावर 2 है क्या, नहीं है ना हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिख दोगे आंसर में, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपको लिखना है आंसर में, तो इस तरीके से सिर्फ आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 7 यहाँ पे देखो। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 3 है, दैट मीन्स अगर x को मैं a मानता हूँ और
2 को मैं b मानता हूं, ठीक है, तो आपके पास a प्लस बी हो जाएगा और पावर 3, और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग अब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखो सॉल्व लिखेंगे तो देखो x प्लस 2 की पावर 3 है, यहाँ पे हम लोग ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर देंगे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है, ठीक है। तो a की पावर 3 है, दैट मीन्स x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाओ, b है, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, आपके पास x है, दैट मीन्स यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b की वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ, 3 लगाओ, इंटू a की वैल्यू क्या है, आपके पास a की वैल्यू x है, तो आप लोग यहाँ से x लिखेंगे, इंटू b की वैल्यू क्या है, आपके पास तो 2 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब इक्वल है, ये तो हमने इतना बस सॉल्व किया, अब इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल लगाओ। अब देखो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जब सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है तो हमारी पावर बढ़ जाती है, ठीक है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 2x की पावर 3 हो जाएगा, 2x की पावर 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाओ, और यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है। ये चीज आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3, 2 की पावर 3 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स लिखेंगे, इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक है। अब 2 2 जा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा, x है तो x लिखा रहने दो, इक्वल लगाओ। अब ये तो सेम लिखा रहेगा, 2x की पावर 3 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे कि ये RHS में जो वैल्यू है उसको LHS में ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x की पावर 2, ठीक है, लिख देंगे ना। प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पे 12x है तो प्लस लगाओ, 12x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे 8 बस बचा, तो प्लस हो जाएगा 8। अभी देखो प्लस में है, LHS में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x की पावर 3, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास x की पावर 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x की पावर 3, तो 2x से एक x जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर 3 बचेगा। अब आप लोग यहीं पे देख के सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। फिर भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे 6x का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 6x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, 12x है, और यहाँ पे 2x है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 14x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 8 है तो 8 लिखो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा कि भाई देखो ये हमारा इक्वेशन है और इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो तो 3 है, ठीक है। और कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये लिख दोगे ना, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की ओर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 8 नंबर की प्रॉब्लम है, ठीक है, विच इज लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप सो कि सारे इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, और सारे इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मजा आया होगा, क्योंकि वेरिएबल बस तो हमको फाइंड करना है, ठीक है, और बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको भी हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले RHS में जाना पड़ेगा। तो देखो अभी तक हमने जो लास्ट के क्वेश्चन किया है 6 और 7, तो उसमें हमने आइडेंटिटी लगाई है। तो यहाँ पे आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी x - 2 का होल क्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे अगर x को a मानता हूँ और 2 को b मानता हूँ, माइनस हो जाएगा, तो a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देखो a - b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a - b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ठीक है, प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो LHS को तो सेम लिख दो, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x माइनस x प्लस 1। ठीक है, LHS को हमने यहाँ पे सेम लिख दिया, इक्वल है तो इक्वल लगाओ। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू x है, ठीक है, तो चाहो तो यहाँ किनारे में लिख लेना a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा a की पावर 3 दैट मीन्स x की पावर 3, माइनस है तो माइनस लगाओ, b की पावर 3 दैट मीन्स 2 की पावर 3, प्लस है तो प्लस लगाओ, 3 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास x है तो x लिखो, इंटू b का स्क्वायर दैट मीन्स b की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस लगाओ 3 इंटू ए का स्क्वायर क्या है भाई, a मतलब x का पावर 2 इंटू b की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है तो 2 लिखो। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया इस आइडेंटिटी के थ्रू। यहाँ देखो LHS की सेम वैल्यू लिख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ध्यान रखना, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर दो, x की पावर 3 लिखा रहेगा, ठीक है, माइनस 2 की पावर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये लिख दिया मैंने। प्लस है तो प्लस लगाओ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, x है तो x लिखा रहने दो, माइनस लगाओ। अब यहाँ पे देखो इस वाले को सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दो। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो RHS की सारी वैल्यू को हम LHS में ले आएंगे तो साइन बदल जाएंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है, ये x की पावर 3 प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x की पावर 3। अब यहाँ से ध्यान रखना, देखो ये प्लस में x की पावर 3 है, इस साइड आएगा LHS में तो ये हो जाएगा माइनस में x की पावर 3। ठीक है, ये माइनस में 8 है तो प्लस में 8 हो जाएगा, ये प्लस में 12x है तो माइनस में 12x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में 6x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस में 6x की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से अब हम आगे सॉल्व कर देंगे। देखो ये है प्लस में x की पावर 3 और ये माइनस में x की पावर 3, तो इससे ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर से माइनस 4x स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, मैं अलग अलग सिंबल बना रहा हूँ, आप लोग देखते चलना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का x है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 12x है, तो माइनस का 12x और माइनस का x हो जाएगा माइनस का 13x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में 1 है और यहाँ पे प्लस में 8 है, दैट मीन्स प्लस में हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था और आपको यहाँ पे देख के बता देना था। देखो इस इक्वेशन पे हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख देंगे हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x की पावर 2 है तो यहाँ पे भी x की पावर 2। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। आई होप सो कि सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर सेम क्वेश्चन की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जाइए, जीरो डाउट अकेडमी सर्च करिए, ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारी क्वेश्चन की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है, ताकि आपको सिस्टमेटिक वीडियो मिलते रहेंगे सारी एक्सरसाइज के इंडिविजुअल क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।